गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है, आपको बता दें, ये गोरखनाथ मंदिर का परिसर पूरा का पूरा 52 एकड़ में फैला हुआ है। यही वो स्थान है जहां पर भगवान शिव के साक्षात अवतार गुरु गोरक्षनाथ ने तपस्या की थी। ये उनकी तपोस्थली है। इसी वजह से लाखों की तादाद में दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं पूजन अर्चन के लिए। और खिचड़ी के मेले में खासतौर से मकर संक्रांति के अवसर पर तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन 3 महीने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसी प्रदेश में होने वाली है सबसे बड़ी परीक्षा। ये गोरखपुर उनकी कर्मस्थली है। 1998 से लगातार वो यहाँ से जीतते रहे हैं। 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बीते 4.5 सालों में प्रदेश का उन्होंने कितना किया है विकास। गोरखपुर की जनता उनके कामकाज को लेकर क्या रखती है राय, आज इसी बात की करने वाले हैं हम बड़ी पड़ताल। हिंदू धर्म में मंदिर, मठ, पीठ तो कई हैं, लेकिन गोरखपुर के इस गोरक्षपीठ की अहमियत ही कुछ अलग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ इसी पीठ के महंत थे और इसी गोरखपुर का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे। सीएम बनने के बाद एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब राजा या शासक रास्ता भटक जाता है तो भारत के इतिहास में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनमें योगियों और सन्यासियों ने जिम्मेदारी संभाली है। अब जब विधानसभा चुनावों में महज 2-2.5 महीने का ही वक्त रह गया है, तो बुलेट रिपोर्टर की टीम गोरक्षपीठ पहुंची, जहां से एक सन्यासी का सत्ता तक का सफर शुरू हुआ था। गोरखनाथ मंदिर के अंदर जनता दरबार लगा हुआ है। यहाँ पर मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले द्वारिका तिवारी जी तमाम दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं उनके समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। आपको बता दें, सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ हर रोज सुबह जनता दरबार लगाते थे। इसी तरह से दूर दूर से न सिर्फ गोरखपुर उसके आसपास बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं अपनी समस्याओं का लेकर। ये लोग थाने नहीं जाते बल्कि मंदिर में उनकी गहरी आस्था है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी यहाँ पर होते हैं उनकी ओर से भी सीधे जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो मंदिर प्रबंधन का पूरा कामकाज गुरु गोरक्षनाथ में देख रहे हैं द्वारिका तिवारी जी। बीते 50 सालों से ये यहाँ से जुड़े हुए हैं। द्वारिका जी, इस मंदिर परिसर के बारे में हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे आप? ये तो मंदिर, गोरखनाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। ये भगवान गोरखनाथ जी की तपस्थली है। योगी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना समय दे पाते हैं? वो जब यहाँ आते हैं उनकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या तो उनकी पहले से ही है, जब से यहाँ पर हैं। प्रातःकाल उठना, पूजा पाठ करना, गौशाला जाना, सारे परिसर का निरीक्षण कर लेना, सारे कार्यों का मॉनिटरिंग कर लेना, ये उनकी दिनचर्या सदैव रही है। आज भी जब वो आते हैं लखनऊ से कार्यक्रम करते हुए यहाँ आते हैं, रात रुक जाते हैं, फिर सवेरे कार्यक्रम करते हुए लखनऊ चले जाते हैं। गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर के इस प्रांगण में लोगों की धार्मिक आस्था है, तो यहाँ से राजनीति की भी एक अलग ही अलग बहती है। 1967 में महंत दिग्विजयनाथ यहाँ से सांसद चुने गए थे। निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2 सालों के बाद ही उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी महंत अवैद्यनाथ ने यहाँ से चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन बाद में 1971 में हुए चुनाव में उनकी हार होती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत हासिल करती है। 1989 में जब राम मंदिर के लिए एक अलग जग रही थी पूरे के पूरे देश में, उस समय हिंदू महासभा के टिकट पर अवैद्यनाथ एक बार फिर से जीतते हैं। 1991 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और तब से लगातार मठ का दबदबा राजनीति में बढ़ता हुआ चला जाता है। 1998 में योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एंट्री के साथ ही वो यहाँ से पहली बार सबसे कम उम्र के सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद से लेकर आज तक उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो यहाँ से 2014 तक सांसद रहे। 2017 में बीजेपी की जब सरकार बनी तो उनको बनाया गया प्रदेश का मुख्यमंत्री। इस मंदिर परिसर को हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा सवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं मैम आप? लखनऊ से। लखनऊ से। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा बना है मंदिर का प्रांगण पूरा? बहुत अच्छा बना
अच्छा बना हुआ है। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत सुंदर, मैं तो कई बार आया हूँ लेकिन इस बार और बहुत खूबसूरती लग रही है, बहुत अच्छा व्यवस्था हो गई। काम पहले से और ज्यादा हो गया है यहाँ बहुत पर। ज्यादा हो चुका है। आप कहाँ से आए हैं? बलिया से आए हुए हैं। बलिया से आए हैं। पहले से और ज्यादा मंदिर भव्य बन रहा है अभी। मुख्यमंत्री जी ने कामकाज किया है उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। क्षेत्र में काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। हर सड़क परिवहन एक्सप्रेस जो जमुना एक्सप्रेस वे है वो भी बना है। पूर्वांचल का जो है, पूर्वांचल में। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनके शासन में पास ना हुआ ना था। ना पास तो हुआ था लेकिन पूरा काम तो यही योगी जी किए पूरा हैं। काम योगी जी किए हैं। पास हो जाएंगे अभी 3 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है। एकदम 100% हो जाएंगे पास। गोरखपुर में क्या कामकाज हुआ है, क्या किया है योगी जी ने? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। रोड विकास सबसे हुआ पहले है। रोड का हुआ है, जो जाम की समस्या है धीरे धीरे समाप्त हो रही है। समाप्त हो रही है, मतलब बदलाव आया है। बिल्कुल। एम्स में है, उसमें रोजगार मिला और फिर आयुष विश्वविद्यालय जो भटाट पास बैठा है उसमें कुछ रोजगार मिलेगा। तो रोजगार क्षेत्र में कुछ गोरखपुर में अच्छा काम हो रहा है। देखिए, रोजगार सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर मौजूद लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और रोजगार के क्षेत्र में भी गोरखपुर के लिए उन्होंने कहा है कि कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर आए जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है। फिलहाल चलते हैं गोरखनाथ मंदिर से निकलकर कुछ और दूसरे हिस्सों में गोरखपुर के और करते हैं वहां पर बड़ी पड़ताल। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर को पीछे छोड़ हम आगे बढ़ चले हैं गोरखपुर के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन सड़कों पर जब आप निकलेंगे तो आपको साफ साफ ये दिखाई देगा कि पहले और अब में बड़ा परिवर्तन आ चुका है। खासतौर से गोरखपुर में सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। आपको बता दें कि ये गोरखनाथ के रास्ते का पूरा हिस्सा है जहां से होकर हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या से हर रोज लोगों को 2-4 होना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ की सड़कें चौड़ी हो गई हैं। महज 22 साल की उम्र में दुनिया भर में फैले नाथपंथियों के उत्तराधिकारी बनने, 26 वर्ष की उम्र में संसद पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ 45 की उम्र में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्य की कमान उन्होंने संभाली। युवा मुख्यमंत्री के इस शहर में राजनीतिक मिजाज को जानने के लिए बुलेट रिपोर्टर की टीम युवाओं के बीच पहुंची। 1957 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तब से लेकर अब तक बहुत बड़े बड़े बदलाव यहाँ पर आ चुके हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर पढ़ाई की है, लेकिन मौजूदा वक्त में यही जो युवा छात्र हैं वो राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। और अब चूंकि 3 महीने के बाद चुनाव होंगे और सबसे ज्यादा नजरें इन्हीं युवा वोटरों पर अलग अलग पार्टियों की है, तो इन लोगों से बातचीत करते हैं। किस तरह का माहौल है इस वक्त पॉलिटिक्स का? युवाओं के ही मुद्दे पर इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाना है। जीतेगा कौन? देखिए, जीतेगा तो वही जिसको जनता पसंद करी, और इस बार मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी, बदलाव होगा इस बार। कांग्रेस पार्टी आएगी, बदलाव हो जाएगा। मेरा भी यही मानना है, इस बार युवा कांग्रेस की तरफ है। इस बार पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार बना रही है। वो तो कह रहे हैं रोजगार दिया है युवाओं को इतना ज्यादा, आप कहने कुछ किया नहीं मैं है। एग्जांपल दे दूं, गोरखपुर का एक युवा साधारण युवा जो बीए करने के बाद 7,000 की नौकरी पाता है, रोजगार मेले में पा गया, वो मेरठ जाके किसी फैक्ट्री में नौकरी करेगा 7,000 में, वो बचाएगा कहाँ से, रहेगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से? आप ये बात तो सोचिए, निजीकरण का नुकसान बहुत बड़ा ठीक है, निजीकरण का नुकसान हो रहा है आप लोगों की। क्या योगी जी ने काम किया गोरखपुर में? योगी जी ने भरपूर काम किया है। आप सड़क देख लीजिए, नाली देख लीजिए, विश्वविद्यालय देख लीजिए। यूपी को उन्होंने 28 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। भाई कहाँ से दिए हैं? आप ये अभी कहेंगे कि आप फीता काटे हैं योगी जी, तो समाजवादी पार्टी ने काम कहाँ किया है कि योगी जी फीता काट रहे हैं? काम किया है योगी जी ने, बहुत काम किया है योगी जी ने, बहुत काम किया है। इतना कोई सरकार काम, और योगी जी ने मात्र एक जिले में नहीं, योगी जी ने पूरे यूपी में कार्य किया है। और कहीं कहीं किसी पार्टियों ने कहीं अपने सफाई तक कोई सीमित रह जाता था, कोई कहीं तक सीमित रह जाता था, कोई लखनऊ तक सीमित, पर योगी जी ने पूरे यूपी में कार्य किया। लोगों को सुविधाएं मिली। उन्होंने काम किया अजय मिश्रा टेनी के साथ जगह खड़े दीजिए। होने का, हाँ। कुलदीप सेंगर के साथ खड़े होने का, चिन्मयानंद के साथ खड़े होने का। इन्होंने कभी किसानों के साथ खड़े होने का काम नहीं किया। रद्द तो कर दिए तीनों कानून। कानून के वही के थूक कर चाटना बोलते हैं इसको, जिनको खालिस्तानी बोलते हैं। इसको बड़े हृदय का परिचय मानते हैं। जिस प्रकार से कई बार हमें लगता है कि हमारे परिवार के लिए कोई निर्णय सही है, लेकिन अगर हमारे बच्चे उसको नहीं मानते तो हम जबरदस्ती मानना पड़ता है। मोदी जी ने बड़े हृदय का परिचय देते हुए ये संदेश दिया है कि देश राजा वो बड़े हृदय का संदेश दिए हैं। बड़ी लगाने वाले
देखिए कार लगाने वाले, नसबंदी कराने वाले और 84 दंगा कराने वाले बड़े हृदय के विषय में नहीं जान सकते। जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सर पे आया है तो उनको किसान याद आ रहे हैं, उनको छात्र याद आ रहे हैं। मौलानाओं के फरमान पर और जिन्ना का गुणगान करने वाली समाजवादी पार्टी मौलानाओं के फरमान पर चलने का 750 विश्वविद्यालय की कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी अपनी समस्या है, सुनते हैं क्या परेशानी आप लोगों को। 2019 में इनरोल हुए सारे रिसर्च स्कॉलर, चाहे जिस फैकल्टी को हो, जिस डिपार्टमेंट के हो, सभी की एक ही समस्या है। हमारा एग्जाम 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 2.5 साल हो गए हमारा एग्जाम नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग पिछले 6 महीने से धरना दे रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग को सुन नहीं रहा। देखिए ये छात्राएं हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आई हैं, इनका ये कहना है 2.5 साल बर्बाद हो चुके हैं और वाइस चांसलर इन लोगों की एग्जाम नहीं करा रहे हैं। यकीनन 2.5 साल जो कि रोजगार ढूंढने का वक्त होता है, पढ़ाई करने का वक्त होता है, अगर इस तरह से जाया जाएगा, खराब जाएगा, तो उम्मीद है कि इन छात्राओं की आवाज को वाइस चांसलर सुनेंगे, मुख्यमंत्री सुनेंगे और जल्द से जल्द इन लोगों की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ सब छोड़ दीजिए, हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं। आपके विश्वविद्यालय में, आपके जनपद में अगर बच्चे बैठे हैं, रात को 2 बजे तक बेटियां बैठी हैं, संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? कुलपति जी इसके लिए यूजीसी की बैठक में दिल्ली गए हुए हैं, जल्दी निर्णय आएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान ले लिया, जल्दी इस पर निर्णय आएगा। कामकाज हुआ है उस लिहाज से ये शहर कितना आगे बढ़ा है बीते 4.5 सालों में? देखिए, जो डेवलपमेंट की अवधारणा है वो मुख्य रूप से 2 चीजें हैं। एक तो भौतिक विकास की, और भौतिक विकास के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सड़कों पर दिखता है या आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ी है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, इसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ी है। यूं तो गोरखपुर बीजेपी का मजबूत दुर्ग माना जाता है। पिछले 30 साल से गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार गोरक्षपीठ का दबदबा रहा है। योगी आदित्यनाथ यहां से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। पिछले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने गोरखपुर में अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी इस बार भी वही प्रदर्शन दोहराना चाहती है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी अभी से नजर आ रही है। गोरखपुर मुख्यमंत्री का गढ़ है, लिहाजा पहले से ही अपने तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को पार्टी ने लगा दिया है यहाँ पर चुनावी तैयारी में। बीजेपी के बहुत सारे नेता हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं कि इन लोगों को क्या है फ्यूचर प्लान और दोबारा से क्या सत्ता में वापसी हो पाएगी। गोरखपुर में क्या कामकाज हुआ है जिसको लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? यहाँ सपा और बसपा के लोगों ने लगातार उपेक्षा की है, गोरखपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और गोरखपुर में 4.5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में जितना विकास हुआ है, मैं कह सकता हूँ गोरखपुर का एक एक नागरिक कह सकता है कि 50 वर्षों का जो विकास हुआ होगा उस पर 4.5 वर्ष का योगी जी का शासन भारी पड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तो समाजवादी पार्टी ने बनवाई है, अखिलेश यादव रथ दौड़ा रहे हैं अपना। ये सब अखिलेश की झूठी कोल काल्पनिक उनकी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास और लोकार्पण आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा हुआ है और इसलिए ये जनता को सबको मालूम है। सबको मालूम है तो गोरखपुर में पूरा दमखम तो आप लोग लगा रहे हैं, जीत मिलेगी यहाँ से फिर से? एकदम जीत मिलेगी। हम लोग पूरे कार्यकर्ता लग करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को, जो एक बीमारू प्रदेश था, इसको एक स्वस्थ प्रदेश और उत्तम प्रदेश बनाने के कगार पर लेकर चले गए हैं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह 2017 में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी थी, इस बार पुनः 2021 के चुनाव में, इससे 22 के चुनाव में पुनः इससे ज्यादा चलता है, सीटों से हम लोग जीतेंगे। बीजेपी का ये नारा है अब की बार 350 पार, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? 3 महीने का इंतजार करना होगा, लेकिन अभी से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं चुनावी जीत के लिए। भाजपा मैदान में नारी के सम्मान में, भाजपा मैदान में नारी के सम्मान में। बीजेपी ने महिलाओं की भी पूरी फौज उतार दी है। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है आप लोगों की ओर से? मैं ये कहूँगी हमारी पूरी महिला मोर्चा पूरा कमांड संभाले हुए, कोई एक कसर हम लोग नहीं छोड़ रहे और हम लोग की
एक भी मतलब कार्यकर्ता ऐसी नहीं है जो हर घर तक नहीं पहुंच रही है। प्रियंका गांधी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रही, कह रही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार के जब हमारी नेतृत्व हुई है तो हम लोग तो जानते हैं कि 12 बजे रात को बिंदास होकर सड़कों पे घूम रहे हैं। आज कोई भी किसी प्रकार की अवहेलना या किसी प्रकार की छिनैती डकैती कोई नहीं होने वाली है। उधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमारे ही समय में महिलाएं आगे बढ़ी, उनकी शिक्षा पढ़ाई लिखाई सब आगे बढ़ी, योगी जी की सरकार ने कुछ। हाँ, अखिलेश सरकार में जरूर महिलाएं आगे बढ़ी, सिर्फ उनके परिवार के। समाजवाद तो नाम है, लेकिन समाजवाद का कार्य भारतीय जनता पार्टी करता है हमेशा। भाजपा का और महिलाओं को उतार दिया है बीजेपी ने मैदान में, और इनके सहारे प्रदेश की आधी आबादी जिसने 2017 में जमकर बीजेपी के लिए वोट किया था, इस बार आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। चलते हैं कुछ और हिस्सों में। मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सबको पीछे छोड़ते हुए यूपी के मुख्यमंत्री के ओहदे के लिए चुने गए तो तमाम सवाल उठे, लेकिन आज योगी की गिनती सबसे मेहनती और बीजेपी की विचारधारा को लेकर कर्मठ मुख्यमंत्रियों में होती है। जो गोरखपुर कभी रहस्यमयी बुखार के लिए सुर्खियों में आता था, वहां एम्स के स्तर का स्वास्थ्य सेवा के लिए संस्थान का खुलना कोई संयोग नहीं। गोरखपुर का ये एम्स है जो लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि आपको बताते चले, स्थिति के मद्देनजर कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर यहां इलाज शुरू हो चुका था और कोरोना के काल में भी इस एम्स में बहुत सारे लोग अपने इलाज के लिए पहुंचते थे। आपको बताते चले, तकरीबन 700 बेड वाला ये पूरा का पूरा एम्स पूर्वांचल के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बीजेपी के पास अगर मोदी हैं, तो यूपी में मोदी के पास योगी हैं। 2017 के बाद के सभी चुनावों में योगी एक स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के अभियान को नया तेवर देते रहे हैं, लेकिन पहली बार अपने गृह राज्य में है योगी की अग्नि परीक्षा। इस बार मुकाबला कड़ा और बड़ा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की असली अग्नि परीक्षा होनी है समूचे उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसमें उनकी कोशिश होगी कि गोरखपुर की सारी सीटों को हासिल किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि 2017 में यहां पर प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने। एक चिल्लू पर अगर विधानसभा छोड़ दे तो हर जगह उसका कमल खिला था, लेकिन यकीनन जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, समाजवादी पार्टी क्या योगी के गढ़ में एक बार फिर से सेंध लगा पाएगी? क्योंकि 2018 में उपचुनाव में जिस तरह से यहां पर उसकी जीत हुई थी, उसके बाद से एसपी के भी हौसले बुलंद हैं। लेकिन यकीनन मुख्यमंत्री का ये शहर जो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और विकास के नए नए पैमाने तय करता हुआ भी, लेकिन क्या यूपी के दूसरे हिस्सों का भी यही है हाल? बुलेट रिपोर्टर में करेंगे पड़ताल। चलते हैं आगे। बुलेट रिपोर्टर में गोरखपुर से फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।